जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीएस के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल किसके द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था? विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता वाज प्रपोज्ड टू बी बिल्ट बाय हुम? दोस्तों, आपको बताना है कि विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण का प्रस्ताव किसने रखा था। ऑप्शन दोस्तों आपका बी सही होगा, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने 1906 में जो है इसका प्रस्ताव रखा था। यह जो है 1921 में बन करके तैयार हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने इसे रानी विक्टोरिया के स्मृति में जो है बनवाया था। दोस्तों, यह जो है कोलकाता में स्थित है। इस तरह आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट इज स्टडीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? दोस्तों, इसे सामान्य भाषा में हम लोग भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के भीतर हलचल होगी तो उसे हम भूकंप कहेंगे। तो उसका अध्ययन हम सिस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, जिसे हम हिंदी में भूकंप विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ऑप्शन बी। बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? दोस्तों, बोडो भाषा असम में बोली जाती है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। कर्नाटक में दोस्तों कन्नड़ बोली जाती है, जिसे आमतौर पर कर्नाटक के निवासी कन्नड़ा कहते हैं। कन्नड़ा। राजस्थान में दोस्तों राजस्थानी भाषा बोली जाती है, राजस्थानी, और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। आंध्र प्रदेश की दोस्तों बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। कोंकणी भाषा को लेकर के एग्जाम्स में सवाल बनता है, कोंकणी भाषा कहाँ की भाषा है? तो यह जो है गोवा की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन किस तरह का पदार्थ है? दोस्तों, सिलिकॉन जो है एक तरह का सेमी कंडक्टर होता है। सेमी कंडक्टर होता है, जिसे हम हिंदी में अर्ध चालक कहते हैं। अर्धचालकों की जो विद्युत चालकता होती है वो अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है तथा सुचालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इन पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है और चालकता बढ़ जाती है। दोस्तों, सिलिकॉन के अतिरिक्त जो है जर्मेनियम और कार्बन अच्छे सेमीकंडक्टर या अर्धचालक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? सेब, गेहूं, सोयाबीन, मूंगफली? दोस्तों, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम? तो दोस्तों ऑप्शन आपका सी सही होगा। सी में जो है और सोयाबीन है। सोयाबीन में 38 से 40% तक आपकी प्रोटीन होती है। 22% आपके ऑयल होता है, 22% ऑयल होता है, 21% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और बाकी मात्रा में अन्य पोषक तत्व होते हैं। तो ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही होगा, सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू क्या है? आपको बताना है, एग्जाम्स में पूछ लेता है आलू क्या है, और 4 ऑप्शन दे देगा, जड़, तना, कली या फल। तो पौधे में जो है आलू तने का रूप होता है, डंठल होता है। और कौन से पौधे के तने हम लोग खाते हैं या खाने में यूज होते हैं? तो वे हैं हल्दी, अदरक है और आपका प्याज है। ये भी पौधे का तना होता है और तने को हम लोग खाते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन बनाएगा और आपसे पूछेगा इनमें से तना कौन सा है, या फिर आपको इस फसल का नाम दे देगा और पूछेगा यह किस जो है कौन सा भाग है पौधे का। तो याद रखिएगा, आलू, हल्दी, अदरक और प्याज जो है पौधे का तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरताली किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों, तेरताली जो है मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। इसमें जो है महिलाएं समूह में बैठकर हाथ में जो है एक वादक यंत्र, तंदूरा शायद उसको बोलते हैं, उसे लेकर के नृत्य करती हैं। ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वतमाला जो है
प्रशांत महासागर में पाई जाती है। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी पर्वतमाला से ही 90% भूकंप आते हैं, जो कि 81 पावरफुल भूकंप जो है यहाँ पर आते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। आपने सुना होगा रिंग ऑफ फायर, ये भी जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। ये भी जो है एग्जाम्स में दे करके पूछ सकता है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है, आपको बताना है। ग्रीन बैंकिंग का क्या मतलब है दोस्तों। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाला बैंक। इसको सरल भाषा में बताऊं मैं तो ये जो है एक ऐसा बैंक होता है जो व्यवसायों को वित्त पोषित करता है, अर्थात ऋण देता है। लेकिन इनकी शर्त ये होती है कि जो भी ऋण लेने आ रहा है व्यवसायी, तो उसे व्यवसाय करते समय पर्यावरण की सुरक्षा का बेहद सही ढंग से ख्याल रखना होगा। ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की जो है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय करना है। इसलिए जो है ऑप्शन आपका चौथा सही होगा। पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाला बैंक, इसे जो है हम लोग हरित बैंकिंग भी कहते हैं। ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी के डंक में क्या होता है। आपको बताना है कि मधुमक्खी के डंक में क्या होता है। तो मधुमक्खी के डंक में दोस्तों एक एसिड होता है, एक अम्लीय तरल होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग फार्मिक एसिड बोलते हैं। फार्मिक एसिड दोस्तों हमें लाल चींटी में भी देखने को मिलता है, लाल चींटी में भी होता है, लाल चींटी में भी होता है। मधुमक्खी में बता ही दिया हूँ आपको। बिच्छू तथा बर्रों के डंक में भी होता है। बर्रों के डंक में भी जो है आपका फार्मिक एसिड होता है। इसे याद रखिएगा, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में मैन का संक्षिप्त रूप क्या है। दोस्तों कंप्यूटर शब्दावली में जो मैन होता है उसका अर्थ होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन जो है आपका सेकंड वाला सही होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ होगा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। दोस्तों इसकी स्थापना का उद्देश्य 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कई राष्ट्र पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, तो उनके बच्चों के लिए खाना और स्वास्थ्य सेवाएं कैसे उपलब्ध कराई जाए, इस संबंध में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किस दिन हुई थी, तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर को 1946 में हुई थी। ऑप्शन आपका डी सही होगा। वर्ष 1953 में इसे जो है संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक संचारी रोग है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा इनमें से जो है कम्युनिकेबल डिजीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, जो है छुआछूत जिसे कहते हैं, छुआछूत बीमारी कौन सी है। तो ये है आपका खसरा। ऑप्शन आपका ए सही होगा। यह जो है पैरामाइक्सो वायरस के कारण होता है। मैं इस वायरस का नाम लिख दे रहा हूँ, पैरामाइक्सो वायरस के कारण होता है। ऑप्शन आपका वायरस के कारण होता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का दक्षिणतम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इन विच स्टेट इज द साउदर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया सिचुएटेड। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या जो है तेलंगाना। दोस्तों ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है तूतीकोरिन बंदरगाह है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट पोर्तुगीज वायसराय। दोस्तों आंसर इसमें जो है आपका डी वाला होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यह जो है 1505 से 1509 के मध्य में
भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नदी किस देश में होकर के बहती है? नील नदी जो है केन्या, मिस्र, अल्जीरिया, तंजानिया। दोस्तों ऑप्शन इसमें सी सही होगा, अल्जीरिया, क्योंकि नील नदी जो है केन्या, मिस्र और तंजानिया में होकर के बहती है, अल्जीरिया में बहती नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो है आपका थर्ड वाला सही होगा। दोस्तों नील नदी को हम लोग क्या कहते हैं? मिस्र का वरदान कहते हैं, मिस्र का वरदान। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम दोस्तों जो अफ्रीका की विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, विक्टोरिया झील वहाँ से इसका उद्गम होता है और भूमध्य सागर में इसका जो है समागम होता है, अर्थात वहाँ पर ये जा कर के गिरती है। दोस्तों नील नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, इसे भी याद रखिएगा। तो मैंने बताया केन्या, मिस्र और तंजानिया में होकर बहती है, अल्जीरिया में नहीं बहती है, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष किरण और सौर विकिरण के मापन के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट बीम सोलर इन इरेडियंस। तो ऑप्शंस हैं आपके ऑप्टोमीटर, क्रोनोमीटर और पायरेलियोमीटर, रेफ्रैक्टोमीटर। दोस्तों ऑप्शन जो है आपका सी सही होगा, पायरेलियोमीटर। ऑप्शन सी सही होगा, पायरेलियोमीटर। पायरेलियोमीटर को हिंदी में कहते हैं सूर्य विकिरण मापी। ऑप्टोमीटर का उपयोग दोस्तों हम लोग जो है मानव आँख के परीक्षण और इलाज के लिए करते हैं। क्रोनोमीटर दोस्तों जलयानों में यूज होता है, जलयानों में समय का पता लगाने के लिए जो है इसमें करते हैं। और रेफ्रैक्टोमीटर दोस्तों होता है पारदर्शक माध्यमों के अपवर्तनांक की गणना करने के लिए जो है इसका उपयोग होता है। ऑप्शन आपका सी सही होगा, पायरेलियोमीटर एक प्रकार का सूर्य विकिरण मापी यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं की एक मिश्र धातु है? ब्रास इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? तांबा, पारा या तांबा जस्ता, तांबा टिन तथा जस्ता, तांबा जस्ता या निकेल। तो ऑप्शन जो है आपका बी सही होगा, तांबा तथा जस्ता। तांबे की जो मात्रा होती है वो 70% होती है, जस्ते की मात्रा 30% होती है। इन दोनों के मिश्रण से हमें जो है पीतल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई वायरस? तो दोस्तों ऑप्शन इसमें बी सी सही होगा, रुबेला। ऑप्शन सी, रुबेला जो रोग होता है वह वायरस के कारण होता है। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है, एग्जाम्स में दोस्तों इसी तरह से जो है आपको जो रोग के कारण है, रोग के जो है वाहक हैं उसको दे देगा और आपसे पूछ लेगा। कुष्ठ रोग और टेटनस आपका जो है बैक्टीरियल जो है बीमारी होती है, बैक्टीरियल डिजीज होती है, तो ये दोनों बैक्टीरिया से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी? दोस्तों ऑप्शन आपका बी सही होगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थी रूस की निवासी हेलेना पेट्रोवना ब्लाटवस्की। ऑप्शन आपका बी सही होगा, जिन्हें जो है मैडम ब्लाटवस्की भी कहा जाता है। इन्होंने 17 नवंबर 1875 के जो है 75 में अमेरिकी निवासी एक थे हेनरी स्टील अल्कॉट, उनके साथ मिलकर के जो है इसकी स्थापना की थी, जिन्हें जो है हेनरी स्टील अल्कॉट, इनके साथ मिलकर के इन्होंने 17 नवंबर 1875 में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में
की थी। और भारत में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के निर्माण या जो है स्थापना का श्रेय जाता है एनी बेसेंट को। ऑप्शन आपका उसमें यदि एनी बेसेंट ही सिर्फ दिया है तो एनी बेसेंट सही होगा। इन्होंने 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मद्रास में की थी। यह एक तरह की दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था थी। एनी बेसेंट के संबंध में एक क्वेश्चन और एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो है 1917 में एनी बेसेंट को बनाया गया था। दोस्तों और एक चीज़ और मैं और बता देता हूँ आपको, 1907 में अल्कॉट की मृत्यु के पश्चात थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष जो है कौन बनी थी? तो वह मैडम ब्लॉडवर्स्की बनी थी। दोस्तों ये थे आज जो है 20 क्वेश्चन जीएस के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको जो है एक बार आप और देख लीजिएगा। अगले वीडियो में मैं इसी तरह के जो कि हेल्पफुल वीडियो हो आपके लिए, ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।